दोस्तों, मुगल बादशाह अकबर और उनके प्रिय मंत्री बीरबल की कहानियां आज भी उतनी ही मशहूर हैं जितनी उस समय हुआ करती थी। इन कहानियों में न सिर्फ हंसी मजाक और चतुराई होती है, बल्कि छुपा होता है जीवन का कोई न कोई सबक भी। आज की कहानी है चार मूर्ख कौन। यह कहानी इतनी मज़ेदार है कि आप सुनते सुनते हंसी रोक नहीं पाएंगे और अंत में सोच में पड़ जाएंगे कि बीरबल की बुद्धि कितनी तेज थी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। चार मूर्ख कौन। एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे। पूरे दरबार में शांति थी। तभी बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, मैंने सुना है कि इस दुनिया में मूर्खों की कोई कमी नहीं है, लेकिन क्या तुम ऐसे मूर्ख लोगों को ढूंढ कर ला सकते हो जिन्हें देखकर पूरा दरबार मान जाए कि वाकई ये मूर्खता की मूर्ति हैं। बीरबल ने तुरंत झुककर कहा, जहां पनाह, आपकी आज्ञा सिर आंखों पर। मैं जल्द ही ऐसे लोगों को आपके दरबार में पेश करूंगा। अकबर हंसकर बोले, ठीक है बीरबल, हम देखना चाहते हैं तुम्हारी समझदारी। अगले दिन बीरबल एक आदमी को लेकर दरबार में हाजिर हुआ। वह आदमी गधे पर उल्टा बैठा हुआ आया। दरबारियों को देखकर हंसी छूट गई। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह कौन है और गधे पर उल्टा क्यों बैठा है? बीरबल बोला, जहां पनाह, यह पहला मूर्ख है। यह सोचता है कि अगर वह उल्टा बैठेगा तो समय भी उल्टा हो जाएगा और उसकी मुसीबतें पीछे छूट जाएंगी। अकबर हंस पड़े और बोले, सचमुच यह बड़ा मूर्ख है। कुछ दिन बाद बीरबल दूसरा आदमी लेकर आए। वह आदमी अपने सिर पर मिट्टी का ढेर रखे हुए था और कह रहा था, मैं यह जमीन अपने गांव से लेकर आया हूं। जहां भी जाऊंगा इसी मिट्टी को साथ लेकर जाऊंगा ताकि मुझे हमेशा लगे कि मैं अपने गांव में हूं। अकबर ने पूछा, यह ऐसा क्यों कर रहा है? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, यह दूसरा मूर्ख है। इसे लगता है कि बिना गांव की मिट्टी के यह जी नहीं सकता। यह बोझ ढोता फिरता है, लेकिन समझ नहीं पाता कि गांव दिल में रहता है, मिट्टी या सिर पर नहीं। दरबार फिर हंसी से गूंज उठा। फिर एक दिन बीरबल एक और अजीब आदमी लेकर आया। वह आदमी हाथ में तलवार लिए सड़क पर खड़ा था और हर राहगीर से पूछ रहा था, तुमने मेरा ऊंट देखा है? अगर देखा है तो बताओ कि किस दिशा में गया। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, इसमें मूर्खता कहाँ है? बीरबल ने हंसकर कहा, जहां पनाह, मूर्खता इस बात में है कि इसके पास कोई ऊंट है ही नहीं, लेकिन फिर भी यह हर किसी से अपने ऊंट के बारे में पूछता फिरता है। जो चीज है ही नहीं उसकी तलाश करना सबसे बड़ी मूर्खता नहीं तो क्या है? अकबर ने हंसते हुए कहा, वाह बीरबल, यह तो कमाल है। अब सबको इंतजार था कि चौथा मूर्ख कौन होगा। कुछ दिन बाद बीरबल दरबार में पहुंचा, लेकिन इस बार उसके हाथ कोई अजनबी नहीं था। अकबर ने पूछा, बीरबल, चौथा मूर्ख कहाँ है? आज खाली हाथ क्यों आए? बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, चौथा मूर्ख तो आप ही के सामने खड़ा है। अकबर चौंक के बोले, क्या तुम कहना क्या चाहते हो बीरबल? तुम मुझे मूर्ख बता रहे हो? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, नाराज मत होइए, चौथा मूर्ख मैं खुद हूं, क्योंकि मैं इन मूर्खों को ढूंढने और पकड़कर दरबार तक लाने वाला भी कम मूर्ख नहीं हो सकता। अगर मैंने ये काम न किया होता तो ये लोग अपनी अपनी जगह पर ही रहते, लेकिन मैं मेहनत करके इन्हें यहाँ तक ले आया, इसलिए चौथा मूर्ख मैं खुद हूँ। बीरबल की बात सुनकर पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर भी जोर से हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम सच में लाजवाब हो। तुम्हारी बुद्धि की बराबरी कोई नहीं कर सकता। तुमने मेरी शर्त पूरी कर दी और सबको हंसा भी दिया। दोस्तों, यह थी अकबर और बीरबल की मशहूर कहानी चार मूर्ख कौन। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मूर्खता हर जगह मौजूद है, लेकिन सबसे बड़ी समझदारी यही है कि हम दूसरों की मूर्खताओं पर हंसने के बजाय अपनी गलतियों को पहचानें।